नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। देखिए, ईद और रामनवमी का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। देखिए, पहली अपडेट आई है मैया सम्मान योजना को लेकर। तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत मार्च महीने का पैसा जारी हो गया है और मार्च महीने का पैसा सभी महिलाओं के खाते में आना भी शुरू हो गया है। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको मार्च महीने का पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। यह चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसा आएगा ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ दूसरी अपडेट आ रही है पेंशन योजना को लेकर। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सभी पेंशन योजनाओं का पैसा जारी कर दिया है सरकार ने। ठीक है, मतलब पेंशन योजना का पैसा सरकार ने जारी कर दिया है और लाभुकों के खाते में लगातार पैसा ट्रांसफर भी किया जा रहा है और आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ। बस वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। तीसरी अपडेट आई है दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर। अभी सबसे ज्यादा चर्चा गैस सिलेंडर को लेकर ही हो रही है। तो गैस सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और आप लोग देख ही सकते हो यहां पर तीन बड़ी खुशखबरी, और तीनों खुशखबरी आप लोगों को दिखाएंगे एक एक करके इस वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, जो पहली अपडेट है वो है मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना को लेकर। ठीक है, देखिए, पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना का मार्च महीने का पैसा जारी, यानी कि मार्च महीने का पैसा जारी कर दिया है सरकार ने। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर बता भी दिया है कि पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि जारी, लाभुकों को बड़ी राहत। यानी कि लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि ईद और रामनवमी दोनों आपका सामने हैं। तो सरकार पहले ही कह दिए थे कि ईद और रामनवमी का तोहफा सभी लाभुकों को मिलने वाला है। तो पेंशन का भी पैसा जारी कर दिया है और मैया सम्मान योजना का भी पैसा जारी कर दिया गया है। ध्यान दीजिए। देखिए, लोहरदगा जिले में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार आमजन तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 माह की पेंशन राशि जिले के सभी लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी गई है। मतलब पेंशन का जो पैसा है वो फरवरी महीने तक का जारी हुआ है। फरवरी महीने का पेंशन योजना का पैसा लाभुकों के खाते में भेज दिया गया है। जल्दी से आप लोग अपने खाते को एक बार चेक करा लो, आपके खाते में पैसे आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो एक दो दिन आपको इंतजार करना है, आपके खाते में आ जाएंगे। फिर ध्यान दीजिए। देखिए, लाभुक अब अपने अपने बैंक खातों से राशि की निकासी कर सकते हैं। यानी कि यहां पर यह बता दिया है कि लाभुक अब अपने अपने बैंक खातों से जो राशि आई है उसको निकाल सकते हैं। फिर देखिए, वही ईद एवं सरहुल पर्व के अवसर पर सरकार ने महिलाओं को विशेष तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मार्च 2026 की सम्मान राशि जारी कर दिया। यानी कि दोस्तों यहां पर साफ साफ बता दिया है कि वही ईद एवं सरहुल पर्व के अवसर पर सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मार्च महीने का पैसा जारी कर दिया है। ठीक है, मार्च 2026 का पैसा जारी कर दिया है सरकार और लाभुकों के खाते में भेजे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है। फिर ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत जिले के कुल 93,062 महिलाओं के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की गई है। यानी कि ये जो मार्च महीने का पैसा जारी हुआ है, तो लोहरदगा में टोटल कितने लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं? तो 93,062 महिलाओं के बैंक खाते में ये राशि भेजी गई है। फिर ध्यान दीजिए। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 23,26,55,000 रुपए की राशि आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में भेजी गई है। मतलब दोस्तों यहां पर एक चीज बता दिया कि जो पैसा है वो भेजा गया है डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये पैसा भेजा गया है लाभुकों के खाते में। फिर ध्यान दीजिए, इससे जिले की बड़ी संख्या में महिलाओं को
आर्थिक सहायता मिली है और उनके जीवन स्तर में सुधार की दिशा में सकारात्मक पहल हुई है। ठीक है, मतलब पैसा जो जारी हुआ है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि लोहरदगा में मार्च महीने तक का पेमेंट जारी हो गया है, लोहरदगा की सभी महिलाओं के खाते में भेजा गया है। आज किन किन जिलों में आएगा, किन किन महिलाओं के खाते में आएगा, ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो पे बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आपको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में लाभुकों की संख्या है, यानी कि देखिए किस प्रखंड में, किस क्षेत्र में कितने लाभुकों को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले भांडरा जो है वहां पर 13,075 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। कोरो केरो केरो ठीक है, वहां पर 8,083 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। पेसरार जहां पर 4,120 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। सेन्हा जहां पर 14,840 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। कुडू में 17,670 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। किस्को में 11,465 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। लोहरदगा प्रखंड जहां पर 11,540 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। लोहरदगा शहरी क्षेत्र जहां पर 12,269 जो लाभुक है जो शामिल है, जिनके खाते में पैसे भेजे गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जिले के हजारों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा लोहरदगा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। यानी कि देखिए खुशखबरी तो आप सभी के लिए आई है, क्योंकि जो पैसा है वो सरकार ने जारी कर दिया है, चाहे पेंशन योजना हो चाहे हो मैया सम्मान योजना, दोनों का पैसा जारी हो गया। पेंशन योजना का पैसा फरवरी तक जारी हुआ है, मतलब फरवरी महीने तक का, और मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो मार्च महीने तक का जारी हो गया है। अभी मार्च का महीना ही चल रहा है और इस महीने का भी पैसा जारी कर दिया है सरकार ने। फिर चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए अगली अपडेट हमारा है राशन कार्ड को लेकर, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने दिया आदेश, जल्दी करें ये काम। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो जल्दी से आप लोगों को ये काम करना ही होगा। ये काम अगर आप लोग नहीं करते हो तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। क्या करने को कह रही है सरकार, ध्यान दीजिएगा। राशन कार्ड तो लगभग सभी के पास है, चाहे आपका गुलाबी राशन कार्ड हो, हरा राशन कार्ड हो, पीला राशन कार्ड हो या फिर कुछ भी राशन कार्ड हो, आपको ये काम करना ही होगा। ध्यान दीजिए, देखिए कार्ड धारकों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश, यानी कि ई-केवाईसी होने वाला है, ई-केवाईसी कराने को कह रही है सरकार। ई-केवाईसी नहीं की हो तो जल्दी करा लो। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बता दिया है जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है पूनम कुमारी ने, ठीक है, पूनम कुमारी ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अपने अपने राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी शीघ्र पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। मतलब जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है उनको आदेश दिया गया है कि सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी कंप्लीट कीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि ई-केवाईसी के मामले में किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ई-केवाईसी के मामले में किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर देखिए जारी निर्देश में कहा गया है कि स्मार्ट पीडीएस प्रणाली के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सभी डीलर जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूर्ण कराए। यानी कि डिजिटल मतलब स्मार्ट, दोस्तों स्मार्ट पीडीएस प्रणाली के माध्यम से ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, इसीलिए सभी लाभुकों का जो ई-केवाईसी वो जल्द से जल्द करा ले। समय पर ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में संबंधित डीलर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जो समय दिया गया है उसके बीच में अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है तो जो डीलर है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लाभुकों को तो करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ डीलर को भी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। यदि इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई तो संबंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि डीलरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी डीलरों को निर्देश दिया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें, यानी कि डीलरों के ऊपर प्रेशर है भाई ई-केवाईसी कराने को लेकर कि सभी का जो ई-केवाईसी वो जल्द से जल्द कराए। फिर आगे चलिए, अब गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है कि गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं घर बैठे जल्दी करें, ये काम तभी मिलेगा। यानी कि घर बैठे आप लोगों को क्या काम करने को कह रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए उपभोक्ता घर बैठे आसानी से कर सकते हैं ई-केवाईसी, यानी कि गैस सिलेंडर का भी ई-केवाईसी होगा। ई-केवाईसी यहां पर भी आपको करना है। देखिए बता दिया है कि वास्तविक घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस मिल रहा है या फिर नहीं, इसके लिए गैस कंपनी ने ई-केवाईसी शुरू किया है।
यानी कि गैस कंपनी जो है उन्होंने ई केवाईसी शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो पात्र है उनको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इसके लिए। फिर ध्यान दीजिए, यह हर उपभोक्ताओं को करना है। ई केवाईसी नहीं कराने पर आने वाले दिनों में गैस मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर आप लोग ई केवाईसी नहीं करते हो तो आने वाले दिनों में जो गैस मिल रहा है ना, वो मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए आप घर बैठे या विभिन्न एजेंसियों में जाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप घर बैठे भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो या फिर विभिन्न एजेंसियों में जाकर भी आप लोग ई केवाईसी करा सकते हो। इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। फिर ध्यान दीजिए, मतलब ई केवाईसी अगर आप लोग को करना है घर बैठे तो कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करिए केवाईसी। अपने फोन से ई केवाईसी के लिए सबसे पहले गैस कंपनी का जो ऐप है और आधार फेस आरडी ऐप को इंस्टॉल करें। यानी कि अगर आप फोन से करना चाहते हो घर बैठे, तो सबसे पहले दो ऐप्स आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले तो आपका जो गैस कंपनी की ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आधार फेस आरडी ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है। एलपीजी ग्राहकों को अनिवार्य बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को पूरा करना होगा। इसके बाद गैस कंपनी के ऐप को खोलना है। उसमें उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जो आपके गैस कनेक्शन के साथ निबंधित है। गैस कंपनी की ऐप में मेन्यू या फिर सर्विस सेक्शन में जाए, वहां आधार ई केवाईसी या फिर री केवाईसी के बटन पर क्लिक करें। मतलब इस प्रकार से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग करोगे तो आप बिल्कुल ही आसानी से केवाईसी कर सकते हो। फिर देखिए, इसके बाद नियमों को स्वीकार करना है। चेहरे की पहचान कराने के लिए अगले स्टेप की ओर बढ़ना है। ऐसा करने पर आधार फेस आरडी ऐप खुद खुल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो आधार फेस आरडी है वो खुद खुल जाएगा। अब अपने फोन के फ्रंट कैमरे से अपने चेहरे को स्कैन करें। चेहरे को स्कैन करने के लिए आपको पलकें झपकानी होगी। इस स्टेप के बाद आपकी जो आधार डिटेल स्क्रीन पर आएगी, सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी ई केवाईसी पूरी कर पाएंगे। मतलब इस प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से जो ई केवाईसी उसको करा सकते हो। फिर देखिए, यह प्रक्रिया आप अपनी एजेंसी में जाकर भी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास उपभोक्ता नंबर और आधार नंबर होना चाहिए। मतलब ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।